हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला यहां पर आया है, जहां पर रेलवे में बहुत सारी सेंसिटिव पोस्ट हैं जिनका रोटेशनल ट्रांसफर के आदेश यहां पर निकाले हैं। तो यहां पर बात करेंगे कि ये सेंसिटिव पोस्ट यहां पर क्या होती हैं और रोटेशनल ट्रांसफर या पीरियोडिकल ट्रांसफर यहां पर क्या होता है और रेलवे में किस किस पोस्ट पर अब रोटेशनल ट्रांसफर के लिए यहां पर आदेश आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें। यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है और यहां पर आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे बोर्ड का लेटर है। यहां पर आप देख सकते हैं सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवे के, उनको यहां पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो यहां पर देखिए, सेंसिटिव पोस्ट इन गेजिटेड एंड नॉन गेजिटेड कैडर इन ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। तो कॉमर्शियल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर जो गेजिटेड और नॉन गेजिटेड जो सेंसिटिव पोस्ट है उनके बारे में देखिए। पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसिटिव पोस्ट क्या होती हैं। देखिए, ऐसी कोई भी पोस्ट जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो मतलब किसी पब्लिक जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं या अपने पद का कुछ भी गलत फायदा उठा सकती है। तो ऐसी जो पोस्ट होती हैं रेलवे उनको सेंसिटिव पोस्ट यहां पर मानती है, यानी कि वो किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मान लीजिए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी जो पोस्ट होती है उनको रेलवे सेंसिटिव पोस्ट में यहां पर डालती है। और यहां पर बात हो रही है ट्रैफिक एंड कमर्शियल की। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जो पीसीओम है, यहां पर देखिए द नेचर ऑफ वर्क ऑफ सेक्रेटरी टू पीसीओम एंड सेक्रेटरी टू पीसीसीएम इन जोनल हेडक्वार्टर आर सेंसिटिव इन नेचर एंड द ऑफिसर पोस्टेड अगेंस्ट दीज पोस्ट शुड बी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। तो यहां पर बताया गया है कि जो पीसीओम का सचिव है और पीसीसीएम का सचिव जो होता है जोनल हेडक्वार्टर में, उनकी जो पोस्ट होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। और किसी भी अधिकारी को अगर इन पोस्ट के ऊपर यहां पर पोस्टिंग दी जाती है तो उनकी निष्ठा बेदागी होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो आप बोल सकते हैं कि उनकी छवि जो है यहां पर अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं कि पीसीओम क्या होता है और पीसीसीएम क्या होता है। देखिए, पीसीओम जो होता है ना, वो दोस्त होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। अब ये क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो होता है जिसमें देखिए आपका पॉइंट्समैन आता है, पॉइंट्समैन से ऊपर जाएंगे तो इनमें आपका टीएनसी आएगा, फिर आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर आएगा, फिर आपका स्टेशन मास्टर आएगा, फिर आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई आएगा, फिर आपका डीटीआई डिविजनल ट्रैफिक इंस्पेक्टर आएगा। और गेजिटेड की बात करें तो उसमें एओम आएगा, आपका असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, फिर आपका डीओम आएगा डिवीजन लेवल पर, डिवीजन ऑपरेटिंग मैनेजर, फिर आपका सीनियर डीओम आएगा। और सीनियर डीओम से ऊपर हम जाएं डिवीजन जोनल लेवल पर, ठीक है, तो जोन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है ऑपरेटिंग का, वो पीसीओएम होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। इसी प्रकार अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में आप देखेंगे सीसीटीसी होता है, फिर वो सीनियर सीसीटीसी बनता है, या आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे ट्रिपल सीटीएस बन जाएगा, सीएमआई। तो इस प्रकार से जाते जाते सीटीआई, फिर ऊपर आप जाएंगे तो उसी प्रकार से पीसीओएम की जगह यहां पर इनके भी पीसीसीएम होते हैं जोनल हेडक्वार्टर पे। तो जोनल लेवल पर जो प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर पीसीसीएम जो होते हैं ये आपके होते हैं। तो यहां पर बताया गया कि जो पीसीएम होते हैं, पीसीओएम और पीसीसीएम जोनल लेवल पर, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी जो पोस्ट है बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव कहने का मतलब है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रेलवे ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करता है। तो यहां पर बताया गया है द टोटल टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर शुड बी लिमिटेड टू 3 ईयर। तो बताया गया है कि ऐसे जो ऑफिसर हैं उनकी कुल जो सेवा है 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पीसीओएम का पद दिया जाए प्रमोशन पे या पीसीसीएम का पद दिया जाए उसके सेक्रेटरी का, तो उसे मैक्सिमम 3 साल के लिए उसको रखा जा सकता है। लाइकवाइज नॉन गेजिटेड स्टाफ वर्किंग एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर टू पीसीओएम एंड कॉमर्शियल इंस्पेक्टर as to PCCOM who assist in important matter should be rotate। और यहां पर देखिए बहुत बड़ा फैसला कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं पीसीओएम को जो रिपोर्ट करते हैं, इनकी आपके टीआई होते हैं वो, और कमर्शियल कमर्शियल इंस्पेक्टर्स को सीएमआई बोलते हैं, ठीक है, आपका कमर्शियल इंस्पेक्टर, ठीक है, सीआई सीएमआई जो भी है। तो यहां पर बताया गया है जो पीसीसीएम को रिपोर्ट करते हैं इनका भी दोस्तों यहां पर रोटेशनल ट्रांसफर किया जाना चाहिए, यानी कि इनका भी दोस्तों यहां पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। जो भी यहां पर ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, इसको भी यहां पर रोटेट किया जाना चाहिए। आगे बताया गया है द नॉन गेजिटेड स्टाफ वर्किंग एज
ट्रैफिक इंस्पेक्टर टू सीनियर डीओम, यानी कि ऐसा कोई नॉन गेजेटेड स्टाफ है जो सीनियर डीओम को रिपोर्ट करता है और वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, टीआई है। इसी प्रकार से कॉमर्शियल इंस्पेक्टर जो है, जो सीनियर डीसीएम को रिपोर्ट करता है डिवीजन लेवल पर, उसका भी जो पोस्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में इनको भी यहां पर 3 साल के लिए लिमिट यहां पर किया जाना चाहिए, यानी कि 3 साल तक ये आपका जो है यहां पर ये काम कर सकते हैं। आगे बताया गया है द स्टाफ पोस्टेड एज पीएस टू सीनियर डीओम एंड पीएस टू सीनियर डीसीएम शुड बी रोटेट। और यहां पर बताया कि जो पीएस होते हैं वो सीनियर डीओम के और आपके सीनियर डीसीएम के, उनको भी यहां पर रोटेट किया जाना चाहिए। और यहां पर बताया गया है नेसेसरी चेंजेस इन दिस रिगार्ड मे बी ब्रॉट अबाउट बाय 13 अप्रैल 2025। और यहां पर बताया गया है कि 30 अप्रैल 2025 से इसके लिए नेसेसरी जो भी चेंजेस करने हैं वो यहां पर बदलाव एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। और यहां पर बताया गया है कि यहां पर ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड बोर्ड जो है मेंबर ऑफ ONBD, तो इनसे भी इसका अप्रूवल यहां पर प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या बदलाव हुआ है, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो भी सेंसिटिव पोस्ट हैं जैसे पीसीओम और पीसीसीएम, उनका जो सेक्रेटरी हो गया, इसके अलावा जो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, चाहे वो पीसीओम का हो, और कमर्शियल इंस्पेक्टर चाहे वो पीसीसीएम का हो, इसके अलावा जो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर चाहे सीनियर डीओम को रिपोर्ट करता हो या जिस सीनियर डीओम के अंडर में काम करता हो, या कमर्शियल इंस्पेक्टर जो आपका सीनियर डीसीएम के लिए काम करता हो, वो सीनियर डीसीएम के अंडर काम करता हो, मतलब डिवीजन लेवल पर, तो उनको यहां पर जो है 3 साल की लिमिट किया जाए, यानी कि 3 साल तक ही मैक्सिमम इस पोस्ट पे उनको रखा जाए। आगे बताया गया है द स्टाफ पोस्टेड टू पीएस, और यहां पर देखिए जो पीएस होते हैं, मेरे पीएस हैं सीनियर डीओम के और सीनियर डीसीएम के, उनको भी जो है रोटेट यहां पर किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया रेलवे की तरफ से, और हो सकता है कि इसका यही मतलब रहा कि रेलवे में जो अफसरशाही है उसको यहाँ पर कम किया जाए, ताकि यहाँ पर जो सेंसिटिव पोस्ट पर ऑफिसर काम कर रहे हैं तो वो जो है रोटेशनल ट्रांसफर भी होते रहें और रेलवे में उनकी छवि यहाँ पर अच्छी बनी रहे। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।